लोकसभा इटावा सुरक्षित। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक इटावा लोकसभा सीट है। आजादी के बाद साल 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के तुलाराम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 1957 में सोशलिस्ट पार्टी के अर्जुन सिंह भदौरिया जीते थे और साल 1962 में कांग्रेस के GN दीक्षित सांसद चुने गए थे। लेकिन साल 1967 में फिर अर्जुन सिंह भदौरिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि साल 1971 में शंकर तिवारी ने जीत हासिल कर इटावा सीट पर कांग्रेस का कब्जा कराया था। वहीं साल 1977 में अर्जुन सिंह भदौरिया ने जनता पार्टी की टिकट पर फिर से जीत हासिल की। साल 1980 में जनता पार्टी के ही राम सिंह शाक्य ने जीत का परचम लहराया, जबकि साल 1984 में कांग्रेस के रघुराज सिंह चौधरी जीते और साल 1989 में जनता दल के राम सिंह शाक्य ने फिर से जीत हासिल की। लेकिन साल 1991 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ और बसपा संस्थापक कांशीराम ने जीत दर्ज कर 5 साल इटावा लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। साल 1996 में सपा के राम सिंह शाक्य फिर से इस सीट पर जीत गए थे, लेकिन साल 1998 में पहली बार बीजेपी ने यहां पर अपना खाता खोला था और सुखदा मिश्रा सांसद बने थे। लेकिन साल 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य इस सीट पर चुनाव जीते थे। साल 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट SC वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई थी। रिजर्व सीट पर पहला चुनाव साल 2009 में हुआ और ये सीट सपा ने अपने पास ही बरकरार रखी थी। इस बार प्रेमदास कठेरिया ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे ने इस सीट पर कमल खिला दिया था। वहीं साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। बीजेपी ने दोहरे के बजाय रामशंकर कठेरिया को इस सीट पर उतारा था। रामशंकर कठेरिया भी 60,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि इटावा सुरक्षित लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें इटावा, भरथना सुरक्षित, दिबियापुर, औरैया सुरक्षित और सिकंदरा शामिल हैं। औरैया सुरक्षित और दिबियापुर औरैया जिले के तहत है, जबकि इटावा और भरथना सुरक्षित इटावा जिले के अंतर्गत आती हैं। वहीं सिकंदरा विधानसभा सीट कानपुर देहात जिले की है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इटावा लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि 2 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। इटावा जिले की भरथना सुरक्षित सीट पर सपा तो इटावा पर बीजेपी जीती। औरैया की दिबियापुर सपा और औरैया सुरक्षित बीजेपी के खाते में गई, जबकि कानपुर देहात की सिकंदरा पर बीजेपी का कब्जा है। अगर बात मतदाताओं की करें तो इटावा लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 17,39,462 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,45,186 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,94,182 है। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 94 मतदाता शामिल हैं। इटावा सुरक्षित सीट के साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के रामशंकर कठेरिया ने सपा के कमलेश कठेरिया को करीब 64,000 वोटों के अंतर से हराया था। रामशंकर कठेरिया को कुल 5,22,119 वोट मिले थे, जबकि कमलेश कठेरिया को 4,57,682 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक कुमार दोहरे रहे थे। अशोक दोहरे को केवल 16,570 वोट पड़े थे। इस सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार दोहरे जीते थे। दोहरे ने 4,39,646 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि सपा के प्रेमदास कठेरिया 2,66,700 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बसपा के अजयपाल सिंह जाटव को 1,92,804 वोट मिले थे। अजयपाल तीसरे नंबर पर थे। अगर बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो समाजवादी पार्टी के प्रेमदास कठेरिया इटावा सुरक्षित सीट पर चुनाव जीते थे। कठेरिया ने 2,78,776 वोट हासिल कर यहां पर जीत का परचम लहराया था, जबकि बसपा के गौरीशंकर 2,32,030 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी के कमलेश वर्मा 1,05,652 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अगर बात साल 2004 के चुनाव की करें तो इटावा लोकसभा सीट से सपा के रघुराज सिंह शाक्य सांसद चुने गए थे। रघुराज शाक्य ने 3,67,807 वोट पाकर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी की सरिता भदौरिया 1,77,650 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही थीं। वहीं बसपा के सुधींद्र भदौरिया 1,30,043 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। इटावा लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 41 है। आजादी के बाद शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि अब तक जो चुनाव इस सीट पर हुए हैं उनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां पर 4-4 बार जीत दर्ज करने का कारनामा अंजाम दिया है,
जबकि 3 बार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीती है। वहीं सोशलिस्ट और जनता पार्टी का 2 बार सांसद बना है। जनता दल और बीएसपी को 1 बार इस सीट पर सफलता मिली है। वैसे पिछले 1 दशक से बीजेपी इटावा की सीट पर काबिज है। पिछले चुनाव में यहाँ रामशंकर कठेरिया ने कमल खिलाया था। इटावा सीट यादव, ठाकुर, शाक्य और दलित बहुल कही जाती है। हालांकि मुस्लिम, ब्राह्मण, बनिया और ओबीसी मतदाता की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है। मोदी लहर में सवर्ण और ओबीसी वोटर्स के दम पर बीजेपी इस सीट पर 2 बार से जीत रही है। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में तीनों मुख्य दल अपने प्रत्याशी का इटावा सीट पर ऐलान कर चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस बार वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। अब की बार बीजेपी के पास यहां पर हैट्रिक बनाने का मौका है, जबकि सपा ने वाल्मीकि चेहरे जितेंद्र दोहरे पर दांव खेला है। वहीं बसपा ने हाथरस से सांसद रही सारिका सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। ऐसे में यहां पर मुकाबला त्रिकोणी होने की प्रबल संभावना है। अब की बार मजबूत चेहरों के मैदान में उतरने से इटावा सुरक्षित सीट पर चुनावी लड़ाई बीजेपी के लिए सुरक्षित नजर नहीं आ रही। कांटे के मुकाबले में इस बार यहां उलटफेर होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।